प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हम आपके लिए 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको परिमेय संख्याओं का योगफल और घटाना सिखा दिया है। यह आपकी अभ्यास 1C का प्रश्न संख्या 5 है। यदि आपके पास किताब नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आज हम आपको कुछ प्रश्न भी हल करने के लिए देंगे और ये प्रश्न हमने लिखा है। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। यदि हम कहें कि राम और मोहन के पास 15 रुपये हैं, मतलब राम और मोहन के पास जो रुपए हैं उन दोनों का योग 15 रुपये है। यदि राम के पास 5 रुपये है तो मोहन के पास कितने रुपए होंगे? तो आप तुरंत बता देंगे 10 रुपये। कैसे आपने बताया? दोनों के पास जो योग है उसमें से आपने राम के 5 रुपये को घटा दिया और तुरंत बताया कि 15 - 5 = 10 रुपये। आपको समझ आया? इसी तरह यह साधारण संख्या का योग घटा के आपने बताया। इसी तरह परिमेय संख्याओं में भी ऐसे ही किया जाएगा। जैसे 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। एक परिमेय संख्या -16/7 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। हम माना दूसरी संख्या को हम x मान लें। ठीक है बच्चों, तो पहली संख्या क्या है? इसका मतलब हुआ पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है योगफल? -5। पहली संख्या क्या है? -16/7। दूसरी संख्या को हमने क्या माना है बच्चों? x बराबर -5। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। आप जानते होंगे, आपने कक्षा 7 में पढ़ा भी होगा। यदि बराबर के इधर से आप कोई संख्या या किसी भी चर राशि को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। चर राशि को हम ऐसे ही रखेंगे। हम यहाँ से -16/7 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या होगा? -5। जब आप ये -16/7 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? +16/7। समझ आया आपको? अब इसको आपको जोड़ना है। समझ आया? यहाँ क्या है? -5 + 16/7। चूँकि यहाँ पे इसका हर नहीं है तो ऐसे में हम हर को 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से भाग दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब 1 और 7 इसका लघुत्तम समापवर्तक जब आप निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। 1 से 7 को आप जब भाग देंगे तो 7 आएगा। -5 × 7 + 16। 7 × 5 = 35 + 16/7। 35 में से 16 घटाइए, कितना आएगा बच्चों? 9 - 19/7। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अतः दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? बराबर -19/7। ठीक है, एक बार और बता दें। जैसे यहाँ जोड़ने के लिए हम आपको बताते हैं, यदि 2 परिमेय संख्या ना हो, एक पूर्णांक हो और दूसरी परिमेय संख्या हो तो क्या? बहुत साधारण है। इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हैं, नहीं तो सीधे ही आप कर सकते हैं। इस पूर्णांक में इस वाले हर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 + 3/4 कितना हो जाएगा? 8 और 3 11/4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 3 - 5/7। पूर्णांक कितना है? 3। परिमेय संख्या कितनी है? 5/7। कैसे करेंगे? बहुत आसान। 7 से इस पूर्णांक में गुणा कर दीजिए। 21 - 5/7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 16, है ना? 16/7। ठीक है, ये आपको पूर्णांक में जोड़ना घटाना परिमेय संख्या को। अब हम बच्चों आपको परिमेय संख्याओं की गुणा करना बताते हैं। बहुत आसान है ये भी। परिमेय संख्याओं की गुणा। देखिए, जैसे आपको करना है -3/5 को 4/7 से गुणा करना है।
इसके लिए आप एक नियम को याद रखिए, यदि P/Q और R/S दो परिमेय संख्या हैं, इनकी आपको गुणा करनी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अंश की अंश में गुणा कर दीजिए और हर की हर में गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, इसका अंश क्या है? 3। इसको आप -3 गुणा 4 5 गुणा 7। अब आप देख लीजिए, क्या ऊपर या नीचे में से कोई भी संख्या आप काट पा रहे हैं? नहीं काट पा रहे हैं, तो आप इनकी अंश के अंश में गुणा और हर की हर में गुणा करके लिख दीजिए। 4 दिया 12, यहाँ माइनस है और 4 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो माइनस गुणा प्लस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हो जाएगा -12 और यहाँ से 5 सत्ते 35। ठीक है बच्चों, एक सवाल हम आपको और बताते हैं। देखिए दूसरा सवाल, -14/9 गुणा -27। ठीक है, आप इसको देखिए ध्यान से, -14 गुणा 9 और गुणा -27, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। 9 से आप 27 को काट सकते हैं, 9 तिये 27। ठीक है, तो 14 गुणा 3 बराबर 42। ठीक है, अब हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं जिनको आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। अभ्यास के लिए प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है -4/5 प्लस 2/-5। दूसरा 3/4 प्लस -3/2। तीसरा -3/11 प्लस -4/33। चौथा -2/3 -5/3। पाँचवा 1/6 प्लस -2/5 -2/15। छठा 3/- बड़ा ब्रैकेट -1/-5 माइनस इंटू -2/3। सातवां -36/5 गुणा 20/-3। आठवां -9/8 गुणा -16/-3। -13/5 गुणा -11/39। और 10वां 18/19 गुणा 0 गुणा 2/3। ये आप प्रश्न कीजिएगा, यह आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं।